हेलो एवरीवन, दिस इज जय सिंह। पटेला स्टेबलाइजेशन। यहाँ पर पटेला स्टेबलाइजेशन समझने से पहले आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि ये पटेला क्या होता है। पटेला हमारे पैर में प्रेजेंट एक बोन होती है, मेनली हमारे नी जॉइंट के ऊपर एक प्रेजेंट छोटी सी एक बोन होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे इसकी, ठीक है। तो यह एक पटेला बोन होती है, इसको हम नी कैप भी बोलते हैं या हिंदी में हम इसको घुटने की कटोरी बोलते हैं। अगर आप हाथ लगाते हैं अपने नीज में इस तरह से, तो आपको जो बोन सबसे पहले फील होती है वह होती है पटेला। हमारे नी जॉइंट में इस पटेला बोन के होने से हमको बहुत सारे मैकेनिकल एडवांटेज मिलते हैं, जिसके कारण हमारा जो नी जॉइंट है बड़े अच्छे से, बड़े आराम से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकता है और हमारा जो ये जॉइंट है बहुत स्ट्रांग बनता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो पटेला होता है ये आपके जो फीमर बोन आती है, ठीक है, उस फीमर बोन के ऊपर ग्लाइड करता है। कैसे करता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे हो किस तरह से हमारी ये पटेला बोन हमारे फीमर बोन के जो एंड होता है वहां पर ग्लाइड करती है, जिसके कारण हम या नी एक्सटेंशन, नी फ्लेक्शन जैसे एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। अब होता है यहाँ पर क्या है कि जो आपकी फीमर बोन होती है उसके लास्ट में एक ट्रॉक्लियर ग्रूव प्रेजेंट होता है। ट्रॉक्लियर ग्रूव कहने का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आराम से पटेला ग्लाइड हो सकता है। चलिए इसको हम अपन दूसरी तरह समझते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो। फॉर एग्जांपल जो आपका फीमर बोन होती है उसके लास्ट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह एक कर्व जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो यहाँ पे जो बीच में एक नाली जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रॉक्लियर ग्रूव। ग्रूव कहने का मतलब ही होता है एक नाली जैसा हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पर इस ग्रूव के ऊपर जो हमारी यह पटेला बोन होती है वो ग्लाइड करती है। कैसे पटेला बोन इस ट्रॉक्लियर ग्रूव के ऊपर ग्लाइड करती है मैं आपको अभी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यह पटेला बोन है, ठीक है। अब इस पटेला बोन को आप देख रहे हैं सामने से इस तरह से कर्वेचर है और पीछे का जो कर्वेचर है इसका वो इस तरह से है, ठीक है। इसको आप और अच्छी तरह से देख लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा इस तरह से है, मतलब ये बीच में उठा हुआ है और यहाँ पर दबा हुआ है। तो यहाँ पे एक ऐसा कर्वेचर जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। आप इसको फिर से देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे उठा हुआ है बीच में। अब ये उठा हुआ यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से हमारी पटेला बोन ऊपर प्रेजेंट होती है। पटेला बोन किससे कनेक्ट होती है, ऊपर से जो क्वाड्रिसेप मसल्स आ रही हैं वो टेंडन फॉर्म करती हैं, वो टेंडन इस पटेला बोन पर इंसर्ट होता है और यहाँ से इस पटेला बोन से एक टेंडन निकलकर हमारी टीबिया बोन पर अटैच होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो ऊपर से टेंडन आ रहा है, तो जब हम नी एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर यह हमारी फीमर बोन का एंड है और यह है ट्रॉक्लियर ग्रूव। तो यहाँ पर ये जो पटेला है वो इस तरह से ग्लाइड करता है, ये इस तरह से ऊपर नीचे आता रहता है जब आप नी एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं या नी फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब आप इस तरह से पटेला ऊपर आता है तो यहाँ पर आपका नी एक्सटेंशन होता है। इस कंडीशन में आपके जो पैर हैं वो सीधे हो जाते हैं और जब ये नीचे जाता है तो फ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आप चेयर में इस तरह से बैठे हैं और आपने इस तरह से पैर को सीधा किया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी बोन पे ये जो फीमर बोन का लास्ट एंड है, जो हमारे ट्रॉक्लियर ग्रूव है, यहाँ पर आपकी जो पटेला बोन है, तो जैसे ही आप पैर को आप सीधा करते हैं, जमीन के पैरेलल करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो पटेला है वो इस तरह से ऊपर आता है, ठीक है। अब जब ऊपर आया तो आपके जो पैर हैं वो ऊपर उठ जाते हैं और जब नीचे करेंगे आप इस तरह से, तो पटेला जब नीचे जाएगा तो आपका जो पैर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी वास्टस मीडियालिस मसल प्रेजेंट है उसका यह काम होता है कि वह इस स्ट्रक्चर को अच्छे से मेंटेन करके रख सके। इस स्ट्रक्चर को जिस तरह से हमारा या नी कैप, हमारा जो पटेला है वह हमारे ट्रॉक्लियर ग्रूव में मूव होता रहे और हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव हो, ठीक है, ऊपर नीचे ही मूव हो। तो यह इस एक्शन को बरकरार रखने का काम करती है हमारी वास्टस मीडियालिस मसल। अगर हमारी वास्टस मीडियालिस मसल डिस्टर्ब होती है या कमज़ोर हो जाती है या बहुत टाइट हो जाती है तो आपके जो ये पटेला बोन है वह इस ट्रॉक्लियर ग्रूव में इस तरह से आराम से ग्लाइड नहीं कर सकती। मतलब जब आप नी एक्सटेंशन परफॉर्म करेंगे, नी फ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे, तो आपको यहाँ पर दर्द महसूस होगा अपने नी जॉइंट पे, और वह दर्द इसलिए होगा क्योंकि जो आपकी ये पटेला बोन है वह थोड़ी सी इधर या उधर खिसक जाती है। अगर ये ज़्यादातर केसेस में बाहर की तरफ खिसक जाती है और कुछ केसेस में अंदर की तरफ खिसक जाती है। तो जब आपकी पटेला बोन इस ग्रूव में ग्लाइड नहीं हो पाती अच्छी तरह से तो आपको दर्द महसूस होता है और इस दर्द को बोलते हैं पटेलोफेमोरल पेन, ठीक है। तो इस पटेलोफेमोरल पेन में क्या होता है कि आपकी जो पटेला बोन है इस ट्रॉक्लियर ग्रूव से जो इसकी ट्रैकिंग है, जो इस पे ग्लाइड होने का जो एक इसका डायरेक्शन है, वह जब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो इस कारण जो आपको पेन होता है, जो दर्द महसूस करते हैं आप अपने नी जॉइंट में, तो इसी को हम बोलते हैं पटेलोफेमोरल पेन। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जब इस तरह से पटेला इस ट्रॉक्लियर ग्रूव में ग्लाइड करता है तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पटेला ट्रैकिंग, ठीक है। और जब ये मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो इसको
पटेला माइल्ड ट्रैकिंग बोलते हैं। तो जब जब आपकी वास्टस मीडियालिस मसल कमजोर होगी, वीक होगी, जितनी स्ट्रेंथ उसमें होनी चाहिए उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो आपको इस तरह की दिक्कत हो सकती है जहां पर आपका यह पटेला अपने ट्रॉक्लियर ग्रूव में मूव नहीं कर पा रहा अच्छे से, या तो यह बाहर की तरफ चला गया है वह, या तो फिर वह अंदर की तरफ चला गया है। ठीक है, तो जब जब इस तरह का मिस अलाइनमेंट होगा आपके पटेला के मूवमेंट का, तो आपको दर्द महसूस हो सकता है। और यहाँ पर एक जो चीज़ सबसे समझने वाली है वो यह है कि कभी कभार इस दर्द को लोग अर्थराइटिस बोल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यह दर्द आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो पटेला का अलाइनमेंट है, जो पटेला की ट्रैकिंग है, वो डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पर आपके जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं आपके फीमर बोन के लास्ट में प्रेजेंट, यह क्या है आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या काम होता है कि आपके जो दो बोन्स का जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ हो, वहाँ पर घर्षण ना हो, कोई फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो। ठीक है, जिसके कारण आप आराम से फ्लेक्शन कर सकते हैं, अपना नी फ्लेक्शन कर सकते हैं, नी एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं घिसे होते, लेकिन तब भी आपको दर्द होता है। और ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं कि आपको घुटने का दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर को लगा कि यह अर्थराइटिस है, यहाँ पर आपके आर्टिकुलर जो कार्टिलेज हैं वो घिस गए हैं, तो वह उसकी दवाई दे देता है। और वो दवाई जब आप खाते हैं तो आपको डबल डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्टर्ब नहीं है, घिसे हुए नहीं है, ये एकदम सही कंडीशन में है। लेकिन यहाँ पर आपके जो ये पटेला की ट्रैकिंग है, जो पटेला का मूवमेंट है स्ट्रॉक्लियर ग्रूव के ऊपर, वो डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण आपको दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर आप दवाइयाँ भी दूसरी खा रहे हैं जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरा यहाँ पर जो इस चीज़ का इलाज है वह नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपके जो घुटने का दर्द है वो हमेशा बना रहता है, और आप इसको समझ नहीं पाते, डॉक्टर इसको समझ नहीं पाते। और इन सब चीज़ों को ना समझने के कारण क्या होता है कि आपका टाइम खराब होता है, पैसा खराब होता है, फालतू की दवाइयाँ खाने से आपका शरीर खराब होता है, और चौथी चीज़ आपका जो घुटने का दर्द है वो बना ही रहता है, वो दर्द ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर इस तरह के दर्द को ठीक करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आपकी वास्टस मीडियालिस मसल को स्ट्रेंथन करें, मजबूत बनाएं, ताकि अगर आपको इस मिस अलाइनमेंट कारण घुटनों का दर्द हो रहा है तो वह ठीक हो सके, और वह भी जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और यहाँ पर इवन और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपका इस पटेला का जो ग्लाइडिंग है, जो ट्रैकिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इंजरी हो गई नी जॉइंट पे, या आपको कोई मिस हैपनिंग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या तो फिर आप एथलीट हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण जो आपका नी जॉइंट का ओवर यूज हो जाता है, जिसके कारण भी आपकी इस पटेला की ट्रैकिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेक श्योर यहाँ पर आप जरूर ध्यान दें कि आपका जो यह घुटने के आर्टिकुलर कार्टिलेज है वह डैमेज नहीं हुए हैं। ठीक है, उनका इलाज ना करवाएं, बल्कि आपको यह देखना है कि आपके पटेला का जो ये अलाइनमेंट है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, और इस तरह के पटेला ट्रैकिंग के डिस्टर्बेंस के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके जो फिट है वो फ्लैट है, जो फ्लैट फिट बोलते हैं ना, जिनके पैर को जो कर्वेचर होता है वो नहीं होता है, फ्लैट होते हैं, उनको भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। उनके भी जो घुटने होते हैं वो ख़राब होते चले जाते हैं। और जिनके जो नॉक नीज होते हैं, मतलब घुटने आपस में टकराते हैं दौड़ने के समय या खड़े रहते हैं, तो आपस में जब घुटने टच करते हैं, जिनको नॉक नीज बोलते हैं, तो उनको भी इस तरह की दिक्कत होती है। और यहाँ पर इस पटेला ट्रैकिंग के मिस अलाइनमेंट का और भी कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके नी जॉइंट के जो टेंडन होते हैं, जो लिगामेंट होते हैं, वह वीक हो गए, वो कमज़ोर हो गए, या उनमें किसी तरह का माइक्रो ट्रामा आ गया, या उनमें कट गए, फट गए, तो उसके कारण भी आपके यह पटेला ट्रैकिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण भी आपको घुटने का दर्द होता है। इवन इस तरह की जब कंडीशन होती है, तो जब आप बैठ के वापस उठते हैं तो भी आपको अपने घुटने में दर्द महसूस होता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको इस तरह का घुटने का दर्द हो रहा है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि आपके जो घुटने में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं वह घिस गए हैं। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपकी जो पटेला की ट्रैकिंग है वो डिस्टर्ब हो गई हो, इस कारण आपको यहाँ पर अपने घुटने में दर्द महसूस हो रहा होगा। तो यहाँ पर इसका एक ही इलाज है कि यहाँ पर आप अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप की वास्टस मीडियालिस मसल को स्ट्रेंथन करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मजबूत बनाएंगे, स्ट्रांग करेंगे, उतना ही आपकी जो तकलीफ है घुटने की वह कम होती रहेगी, जाती रहेगी। और हमारी इस वास्टस मीडियालिस मसल को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वह होता है आइसोमेट्रिक होल्ड ऑफ लेग एक्सटेंशन। आइसोमेट्रिक होल्ड मतलब क्या होता है कि जब आप किसी एक पोजीशन को काफ़ी देर तक होल्ड करके रखते हैं, वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक होल्ड। यहाँ पर जैसे हम जानते हैं लेग एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लिप में, मैं यहाँ पर लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ लेग एक्सटेंशन मशीन में। अगर आपको घुटने का दर्द महसूस होता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस लेग
एक्सटेंशन मशीन का यूज़ करना है और मेक श्योर आप अपने जो पैर हैं उसको सीधा करें और होल्ड करके रखें। यहाँ पर आपको मूवमेंट परफॉर्म नहीं करना, आपको इस तरह से होल्ड करके रखना है। वेट लगा लीजिए जितना आप सह सकते हैं और कोशिश करें कि हर बार अपने आप को चैलेंज करें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेट में आप 30 सेकंड करें, नेक्स्ट सेट में 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, इस तरह से आप अपना टाइम बढ़ाते रहें और मेक श्योर आप इसको रोज़ परफॉर्म करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको आप एक दिन परफॉर्म करें, जिस दिन आप लेग वर्कआउट कर रहे हैं बस आप उस दिन परफॉर्म करें। इसको अगर आपको नी पेन होता है, घुटने में दर्द होता है, तो इसको आपको रोज परफॉर्म करना है, डेली परफॉर्म करना है। ठीक है, और जो लोग जिम नहीं जाते हैं वह सिंपली क्या करें, अपने घर में चेयर में बैठें और इस तरह से पैर को उठा के होल्ड करके रखें। जितना ज़्यादा देर आप होल्ड करके रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप इसमें रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल आप जूते पहन लीजिए, वो लास्ट में थोड़ा सा वेट लटका लीजिए, या तो फिर रिहेबिलिटेशन जो बैंड आते हैं जिनको हम थेरा बैंड बोलते हैं, जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप रेजिस्टेंस महसूस करें। ठीक है, और यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वह यह है कि अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो यहाँ पर मेक श्योर आप अपनी वास्टस मीडियालिस के जो लोअर मसल फाइबर होते हैं, जिनको हम वास्टस मीडियालिस ऑब्लिक बोलते हैं, इनको ज़रूर स्ट्रेंथन करें, मजबूत बनाएं ताकि आपकी यह प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। इसको मजबूत बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जब भी आप लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करें तो मेक श्योर आप अपने फिट को इस तरह से रखते हैं पहले, है ना, तो आप इसको बाहर की तरफ मोड़ें और फिर लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करें। इससे क्या होगा, आपके जो वास्टस मीडियालिस मसल के लोअर फाइबर है, मतलब वास्टस मीडियालिस ऑब्लिक, वो ज़्यादा ट्रेन होते हैं, ज़्यादा एंगेज होते हैं, जिसके कारण आपको वास्टस मीडियालिस ऑब्लिक मसल की एक स्ट्रेंथनिंग महसूस होगी और आपका जो ये घुटने का दर्द है वो जल्दी ही जल्दी खत्म होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि इसी तरह की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।